आज के टाइम पे आप देखिए किसी में पेशेंस नहीं है। छोटी मोटी बात हो जाती है तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत समझ में नहीं आता, या सुसाइड तक भी लोग अपना स्टेप ले लेते हैं। पता नहीं कौन सा एक ऐसा शख्स आया है जिसे आप बहुत कम मिले हो, जिसे आप बचपन में मिले हो, ठीक है, और वो शख्स सामान रखवा रहा है। नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा राधे राधे एंड वेलकम टू द वॉइस ऑफ गौरव अगेन। गाइज, इस वीडियो में जो मैं आपसे बात करता हूँ, राइट, तो ये जो बात करना, ये वार्तालाप जो होती है, आज का टॉपिक यही है, ठीक है, कि बात करना हम रोज़ करते हैं, बात सबसे करते हैं, हमारे आसपास लोग हैं, मगर बहुत सारी चीज़ें हम भूल गए हैं। कितना ज़रूरी है बात करना, इस बात का हमें अंदाज़ा ही नहीं है ना। और ऐसी बात नहीं कि हमारे आसपास लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास दुनिया में, ठीक है। आपके स्कूल वाले होंगे, कॉलेज वाले होंगे, ठीक है, और कुछ भी नहीं ना तो आपके घर वाले ज़रूर होंगे, ठीक है। और हमारा तो वैसे भी भारत देश, हमारा तो वैसे पॉपुलेशन में खूब आगे तक चला गया है ना, मगर फिर भी अगर हम बात नहीं कर पा रहे, कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, इसके दो मुख्य कारण जो कि मैंने समझे हैं। वो कारण दो सिर्फ यही है कि या तो हम लोग ये सोचने लगे हैं कि अरे हमें कौन नहीं समझाएगा, है ना, या हम ये समझने लगे हैं कि अरे हमें कौन नहीं समझेगा। दोनों के पर्सपेक्टिव बहुत अलग अलग हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ दोनों पर्सपेक्टिव कैसे अलग है। वो अलग इसीलिए कि एक तो है हम ईगो के भाव से सोचते हैं कि कह रहे यार हमें कौन नहीं समझाएगा, ठीक है, और दूसरा एक पीड़ा के भाव से कह रहे हमें कोई नहीं समझ पाएगा यार। इन दोनों के पर्सपेक्टिव ज़रूर अलग हैं, मगर इसका रीज़न सिर्फ एक है, सिर्फ एक रीज़न है इसका, और वो रीज़न ये है, ये आपके मन में ये जो दो भाव आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, और वो रीज़न ये है कि आपको पता ही नहीं दुनिया किसे कहते हैं, दुनिया कितनी हसीन है, ये आपने जाना ही नहीं है ना। और किसी ने बड़ा कमाल कहा है कि यार ताकत डालनी है तो अपने शब्दों में डाल मेरे दोस्त, आवाज़ में नहीं। ताकत डालनी है तो शब्दों में डाल मेरे दोस्त, आवाज़ में नहीं। बारिशों में फूल उगते हैं, आंधी बाढ़ तूफान में नहीं। तो महत्व हमारे बात करने का, और बात करने से हम क्या शब्द प्रयास कर रहे हैं। एज मैं अपने बारे में सोचूं तो आई एम प्राउड ऑफ द लैंग्वेज आई हैव लर्न, ठीक है। आई एम प्राउड दैट माई मॉम एंड डैड गिव्स मी दैट क्रेडिबिलिटी, ठीक है, कि मैं कितना अच्छा बोल पा रहा हूँ, या मैं किसी को कितना अच्छा समझा पा रहा हूँ, और प्लस समझ भी पा रहा हूँ, सुन भी पा रहा हूँ, ऑब्जर्व भी कर पा रहा हूँ, और उसके बाद आपके सामने पेश भी कर रहा हूँ, आपके सामने डिलीवर भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतने अच्छे शब्द बोलिए, शब्दों की कमी नहीं है हमारी दुनिया में। क्यों हम गलती शब्द का उपयोग करें, हमारे अच्छे शब्द में किसी की ज़िंदगी भी बचा सकते हैं। आज के टाइम पे आप देखिए किसी में पेशेंस नहीं है, कोई कुछ छोटी मोटी बात हो जाती है तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत समझ में नहीं आता, या सुसाइड तक भी लोग अपना स्टेप ले लेते हैं। तो इतने अच्छे शब्द का उपयोग करो, इतनी सारी बातें करो कि चलो कोई सुसाइड भी करने जा रहा हो ना, तो अगर वो आपसे बात कर ले, 5 मिनट 10 मिनट आपसे बात कर ले, तो उसके डिसीजन बदल दो आप। याद रखना कि जब आप किसी से बात कर रहे हो और वो किसी उलझन में है, ठीक है, और वहाँ पे आप सिर्फ बात ही नहीं कर रहे, अगर आप सामने वाले का डिसीजन बदल दो इन गुड टर्म्स, इन पॉजिटिविटी, अगर आप डिसीजन बदल रहे हो तो आपकी बात में दम है बॉस, आपकी बात में बहुत दम है अगर आपने किसी का डिसीजन चेंज कर दिया तो। और तब पता लगता है कि किसी से आपने बात करी है, आपने कन्वर्सेशन करी है, और उसके कंक्लूजन पे आप रिजल्ट लेकर आए हो। तो जो आपको जो अपनी मुसीबतें बता रहा है, अपनी परेशानियां बता रहा है, अपने दुख बता रहा है, आपके सामने प्रकट कर रहा है, आपके सामने वो इस तरीके से बन के आ रहा है जो कि अभी प्रेजेंटली वो है, तो बॉस बहुत इज्जत करना है यार उस इंसान की, बहुत इज्जत करना। बहुत छोटा आदमी है आपके लिए वो, भले ही हम सारे लोग यार बाहर तो बहुत स्टर्ड हैं, अरे हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वो नहीं, अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि हम क्या हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है बात करने का। आपसे कोई बात कर लेना साहब, और आप कितनी बड़ी में परेशानी हो, मैं लिख के देता हूँ आपको, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है बात करना। आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस जगता है बात करने से। आपकी तमाम चीज़ें जो भी आपके जीवन में चल रहा होगा, भले ही आपके जीवन में बहुत दुख हो, परेशानी हो,
आप खुद ही महसूस करोगे, अगर आप किसी से बात करो जो आपको समझने वाला हो, उससे अगर आप बात कर लेते हो ना 5 मिनट, तो आपको लगने लगता है कि यार ज़िंदगी कुछ अलग है यार, है ना, कुछ है यार, मेरे में तो बहुत कुछ है, मैं सुसाइड करने क्यों जा रहा हूँ, मेरे में बहुत कुछ है यार, मैं बहुत खूबियाँ यार। आप उसको ये सारी खूबियाँ गिनवा दो यार, उसमें जो कुछ है, जो अंदर कुछ भरा पड़ा है, उसको सब निकाल लो आप, और उससे ये बताओ कि भाई आप बहुत कुछ कर सकते हो जीवन में। ये बात करना ना डिसीज़न बदल देता है, पूरी ज़िंदगी बदल देता है। बहुत ज़रूरी है बात करना। आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसमें आपका आत्मविश्वास फिर से जग जाना बहुत इस एक बात करने में छुपा है, ठीक है। मगर प्रैक्टिस है यार इसके पीछे, बहुत प्रैक्टिस है, बहुत बात करना भी आना चाहिए, है ना। तो बहुत सीखना पड़ता है, बहुत कन्वर्सेशन करनी पड़ती है, बहुत सुनना पड़ता है, अपने आप को छोटा दिखा के, अपने आप को छोटा बना के सीखना पड़ता है, ठीक है। तब आप ऑब्जर्व करते हो। लाइक अगर मैं अपनी चीज़ बताऊँ तो मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, मैं एक एक गहराई से वर्ड सुनता हूँ लोगों के, उनकी फीलिंग्स जानता हूँ, तब आपके सामने आ पाता हूँ और आपको बता पाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स और मेरे में कोई अंतर नहीं है। आज आप मेरे को देख रहे हो तो आपके में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, हम सब एक ही समान है ना। और आज इस बात करने के माध्यम से ही मैं आपसे जुड़ा हूँ, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल है यार ये बात करना, बहुत कुछ आ जाता है इससे। तो मैं इस तरीके से देखता हूँ कि बात करना, आप इस तरीके से बात करो लोगों से, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आप उनकी हल कर दोगे सिर्फ एक बात करने से, कि उनके दिल में आपका एक घर बन जाएगा। लाइक मैं यही करता हूँ यार, मेरे से जो मिलता है मैं बात करता हूँ। मेरा बात करना, मैं कहीं घूमने निकला हूँ तो मैं ये नहीं करूँगा कि यार ईयरफोन्स लगा लिए अब तो मैं गाने सुनूंगा, और ये इन्जॉय करना नहीं हुआ। आप बाहर गए हो, आप बाहर के, आप जहाँ भी जाते हो, जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हो, आप जानते हो लोगों के बारे में कि अच्छा ऐसे भी लोग हैं, इतनी केयर कर रहे हैं यार, पहली बार मिला हूँ, इतनी केयर है मेरी, है ना। तो मैं यही करता हूँ, मैं बात करने से घर बनाता हूँ और उस घर को शब्दों से सजाता हूँ, है ना, शब्दों से सजाता हूँ उस घर को मैं, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है बात करना, कन्वर्सेशन करो, जो कोई भी आपके आसपास है, ठीक है, बात करो, समझो एक दूसरे को, है ना। और मैं आता हूँ रियल लाइफ एग्जांपल्स में, ठीक है, जिनसे आप बहुत रिलेट करोगे। हमारे घर में शादियाँ होती है, ठीक है, आप शादियों में पार्टिसिपेट करो, आपके खुद की घर की शादी है तो आपके भाई बहन, आपके मम्मी पापा, है ना, आपके और भी दोस्त वगैरह, सब लोग बहुत काम में बिजी होंगे, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, किसी का ये कम पड़ रहा है, किसी का क्या हो गया, सब लोग बहुत बिजी है, बहुत टेंशन से दिमाग में कि सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना सब। और वहीं आप देखोगे कि यार आप गार्डन में जा रहे हो, ठीक है, आप गार्डन में जा रहे हो, वहाँ पे सब लोग अपने काम, लेकिन आप देखोगे कि पता नहीं कौन सा एक ऐसा शख्स आया है जिसे आप बहुत कम मिले हो, जिसे आप बचपन में मिले हो, ठीक है, और वो शख्स सामान रखवा रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है, डेकोरेशंस में हेल्प करवा रहा है, अरे अरे ये करो वो करो, अरे इस तरीके से नहीं। कहाँ से भाई, कौन, क्या? ये सब रिश्ते होते हैं हमारे, है ना, रिश्ते हैं ये हमारे, ठीक है। तो आप देखोगे दूर से तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यार, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये सिर्फ एक कन्वर्सेशन से हो जाता है इतना, और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो कि बहुत सॉल्व हो जाती है, ये तो कन्वर्सेशन से हो जाता है इतना। तो वहीं एक मैयत का घर हो, ठीक है, बहुत उदास होते हैं लोग, बहुत परेशानियां देखनी पड़ती है, बहुत टफ टाइम होता है वो, एक जो सिचुएशन उस टाइम पे होती है, क्योंकि उस मैयत के घर में सब लोग टेंशन्स में हैं, सब मेंटली डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। वहीं पे आपने बिलीव करो, आपने ये देखा ही होगा, ठीक है, मैयत के घर में आप देख रहे हो पता नहीं 4-5 लोग कहाँ से उठ के आ रहे हैं, और वो सब काम कर रहे हैं, वो आपको बोल रहे कि यार आप बैठो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज़ अपना ध्यान रखो, आप पानी पियो। पता नहीं 4-5 लोग कहाँ से आ रहे हैं यार, कि जो काम करवा रहे, नहीं ये गाड़ी, ये सामान इस गाड़ी में रखो, ये ऐसा करो, ये वैसा करो, जल्दी चलो। कहाँ से, कौन? परमात्मा भेजता है, ऊपर वाला भेजता है। और वो रिश्ते आप जन्म जन्म तक निभाते हो, जो उस टाइम पे आप उन लोगों को देखते होते हो ना काम करते हुए, जन्म जन्म से निभाते हो उन रिश्तों को। और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ यार, कि दिस इज़ रियली अ फैक्ट, कि रिश्तों की मृत्यु झगड़ों से नहीं होती, रिश्तों की मृत्यु होती है संवाद के अंतिम संस्कार से, वार्तालाप के अंतिम संस्कार से, कन्वर्सेशन के अंतिम संस्कार से, ठीक है। और रिश्ते आप ऐसे कायम रखना कि
आपकी बॉडी में पता नहीं लाखों करोड़ों नसें होंगी, वेन्स होंगी, ठीक है। वो एक भी काम नहीं करती तो खराब हो जाता सब कुछ, ठीक है। वैसे ही हमारे रिश्ते भी हैं, बहुत सेंसिटिव है, इनको बहुत चलाना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है, ठीक है। एक दूसरे को बहुत समझना पड़ता है, तब जाके रिश्ते चलते हैं जन्म जन्म तक, है ना। तो रिश्तों को टूटने के लिए किसी बड़ी वजह, किसी आंधी तूफान, किसी बड़ी फसाद की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभार एक अधूरी गुफ्तगू या एक ऐसा एहसास जो कि अभी तक बोला नहीं गया है, जिसके बारे में अभी तक बात नहीं हुई है, क्योंकि अब हम लोग बात नहीं करते। तो ये सारे रीज़न जो है ना, एक बात ना करने से होते हैं। तो सोचिए, अगर आप बात करने लग गए किसी से, तो आपकी और सामने वाले की ज़िंदगी कितनी हसीन है, उसकी दुनिया कितनी हसीन है ना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं सबसे बात करता हूँ यार, टू बी ऑनेस्ट, मैं सबसे बात करता हूँ, मैं सीखता हूँ बहुत लोगों से, ठीक है। बात करने से बहुत कुछ सीखा जाता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यार कि मैं बहुत बात करता हूँ लोगों से, है ना। लोग चाहे मेरे को बोले कितना बोले, लेकिन बात करता हूँ, मैं समझता हूँ लोगों को। मैं जहाँ भी ट्रैवल करता हूँ मैं समझता हूँ, मैं बात करता हूँ, मेरे को समझ में आता है कि अच्छा यार, दुनिया में ये इतनी हसीन है क्या मेरी दुनिया यार, ठीक है। तो मैं आपको मेरा रियल एग्जांपल बताता हूँ। मैं जब भी ऑफिस जाता हूँ तो मैं एक जगह जब मैं चाय पीने रुकता हूँ, तो वहाँ पे एक लड़का है मेरे जितना ही थोड़ा, वो उसके पास वो बात नहीं कर सकता, ठीक है। वो साइन लैंग्वेज में बात करता है, ठीक है, बोल नहीं पाता वो। तो वो उससे लगभग मेरे को साल भर से ज़्यादा हो गया मिलते हुए। तो मैं जब भी जाता हूँ उसको मैं चाय ज़रूर पिलाता हूँ, है ना। और मैं आपको बताऊँ कि इसका आउटकम क्या है ना। तो मैं जब भी जाऊँ उसको चाय ज़रूर पिलाता हूँ यार, ठीक है। तो चाय जब हम बात करते हैं तो वो साइन लैंग्वेज में मेरे से बात करता है कि वो समझाता है और मैं समझ जाता हूँ पूरा, ठीक है। मेरे से पूरी पूरी बात करता है कि आज क्या हुआ, क्या देखा उसने, क्या नहीं करा, उसको किस चीज़ से तकलीफ है, वो सब, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, बारिश का टाइम था, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। तो मैं ऑफिस से आ रहा था और वहीं बहुत ज़्यादा पानी था, तो मेरी बाइक में कुछ इशू हुआ, तो मेरी बाइक रुकी। अब मैं उसको देख रहा हूँ यार, पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा, और मैं बस उस शॉप के जहाँ पे मैं रुकता हूँ उससे जब बात करता हूँ, उससे थोड़ा सा दूरी हूँ मैं। तो मैं बैठा हुआ वहाँ पे, मैं देख रहा हूँ यार क्या करूँ क्या करूँ। और पता नहीं कहाँ से उसने मेरे को देख लिया और वो आया मेरे पास में, भरी बारिश में चलता हुआ आया, भीगता हुआ आया, कुछ नहीं देखा उसने, आया मेरे पास में आके, और कुछ नहीं बोला, वो आया सीधा पीछे धक्का लगने लग गया। मैं देखा यार ये कहाँ से आ गया। उसने मेरे को एकदम साइन लगे से कि चुप हो जाए, अभी चलते हैं यहाँ से। मैं चला आया। मेरे को उस टाइम समझ में आया सर के वहाँ पे और भी दुनिया थी, और भी लोग बैठे हुए थे। उसने मेरे को इतनी दूर से देख लिया और वो आ गया चलते हुए, अपना जीवन का रिस्क लेके चलता हुआ आ गया मेरे लिए। क्यों? उससे बात करता था, मैं उसको समझता था, है ना। उसको रोज एक चाय ऑफर करता था। वो चाय का महत्व नहीं है, वो बात करने का महत्व है। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप बात कर पाओ, कम्युनिकेशन कर पाओ, अपने आप को छोटा दिखा के समझ पाओ लोगों को, है ना। तो इन द एंड ऑफ द वीडियो यार, मैं आपको एक ही चीज़ समझाना चाहूँगा कि आज मेरे कहने पे आप जब भी फ्री होते हो अपने घर पे जाइए, फ़ोन्स को सबको साइड में रखिए, अपने मम्मी पापा से बात करिए, पूछिए उनसे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी प्रेजेंट लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही हैं, है ना। पापा से पूछिए कि कितना काम आप करना चाहते हो अब आगे, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ मिलेगा ऐसा, जिससे आप बहुत कुछ सीख भी पाओगे, आपको सेल्फ रियलाइजेशन भी होगा कि यार मैं क्या चीज़ खो रहा था ये, है ना। और एक ऐसे दोस्त को फ़ोन ज़रूर करना जिसके साथ में आप मिलते जुलते नहीं हो। एक बार बात करना उससे और पूछना उससे कि भाई तू सच में सही है क्या, तू सही में सही है, और बता अगर कोई बात है तो। वो आपको वो सारी चीज़ें बताएगा जो कि आपने अभी तक सोची भी नहीं होगी, है ना। तो ये ज़रूर करना, बात करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड बस ये एग्जाम्पल इसलिए सेट कर रहा हूँ कि मैं भी आपसे क्या करता हूँ, बात करता हूँ, और इस बात करने से ही हम लोग आगे तक चलेंगे, साथ में चलेंगे, ठीक है, एक दूसरे को समझेंगे। और मैंने जैसे पहले भी कहा है कि आप लोग बताइए मुझे, अपनी स्टोरीज़ बताइए, आप डीएम करिए, आप कुछ भी करिए। मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे मेल आईडी भी दे रखी है, आप उस पर अपनी स्टोरी डालिए, अपनी स्ट्रगल स्टोरीज डालिए।
क्या पता आप मेरे नेक्स्ट गेस्ट हो हमारे इस पॉडकास्ट में, एंड हम आपकी स्ट्रगल स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज जानकर खुद भी सीख पाए, लोगों को भी सिखा पाए। क्या पता वो स्टोरी सामने वाले के लिए आपकी पूरी दुनिया बन जाए। तो आज मैं आपके सामने क्यों हूँ यार? एक बात करने के महत्व से ही आपके सामने हूँ, है ना? और बात बहुत करता रहूँगा, मैं आपको समझाता भी रहूँगा, आपको एक वे भी दिखाता रहूँगा, अपने एक्सपीरियंसेस भी और बहुत कुछ सीख के भी, ठीक है? और आप अपनी स्टोरीज़, अपनी सक्सेस स्टोरीज़, आपकी स्ट्रगल स्टोरीज़, अपने जीवन में जो जो देखा है, नो मैटर आप कोई बिजनेस ओनर हो, आप कोई बड़े एंटरप्रेन्योर हो, कुछ नहीं, मुझे पर्सन टू पर्सन मिलना है, ठीक है? जो कि मैं लोगों से मिलता हूँ, उसी तरीके से मुझे आप सबसे भी मिलना है, आपकी कहानियाँ जाननी है, बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाना है, और क्या पता आपकी कहानी किसी का जीवन बन जाए साहब, है ना? तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा निजी जीवन है, ठीक है? बात करना जैसे हमारा निजी जीवन है, वैसे ही हमारा ये भी निजी जीवन है कि हम किसी के साथ में लेके आगे चलते हैं, और मैं आपको सबको साथ में आगे लेके चलना चाहता हूँ। और मैंने इसको कविता में कुछ यूँ प्रकट किया था कि देखो हमारी हिंदुस्तान की दुनिया को कितनी हसीन है, यूँ ना फेरो नजर इन दुनिया के लोगों से, भरी धूप में यही वो पहली बारिश की बूंद है, कहीं अनजान मुसाफिर को रास्ता मिल जाता है, कहीं किसी रोते बच्चे को पूरा मोहल्ला अपना कह जाता है, यहाँ शादियों की खबर दहलीज दहलीज बांटी जाती है, और मातम की खबर भी दस्तक देकर हर घर में सुनाई जाती है। ये दुनिया है साहब हमारी, और इसी प्यार मोहब्बत से हम जाने जाते हैं, ठीक है? तो बात करना अपने उस दोस्त से जिसको लेके आपने अभी तक बात नहीं करी है, अभी तक उससे पूछा नहीं है, उनसे पूछो, अपने घर वालों से पूछो, आपको पता लगेगा कि वो क्या नहीं बोल पा रहे आपसे, कितनी सारे इश्यूज़ हैं जो कि सिर्फ एक बात करने से सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, एंड राधे राधे।